झारखंड में एक बार फिर से सियासी सरगर्मी बढ़ने वाली है। राज्यसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियों ने, तमाम गठबंधनों ने जो है अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। और खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कहीं न कहीं 2 सीटों पर दावा करती हुई नजर आ रही है, उसके लिए इस बार जो है चुनाव में पार पाना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के भी अपने दावे हैं। लेकिन अगर जेएमएम पर फोकस करके ही बात करें तो जेएमएम के अंदर भी कई ऐसे चेहरे हैं जिसे राज्यसभा भेजा जा सकता है, जिसमें एक बड़ी चेहरे के तौर पर जो है सीता सोरेन को देखा जा रहा है। टेक्निकली ये है कि वो वर्तमान में बीजेपी से जरूर हैं, लेकिन पिछले दिनों न्यूज मॉनिटर से बातचीत करते हुए उन्होंने पार्टी के अंदर की जो बात है वो उन्होंने जाहिर की, और ये इशारों इशारों में बताने की कोशिश की कि वहां कंफर्ट फील नहीं कर रही हैं। और 2 दिन पहले जब बाहापर के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका पूरा परिवार, यानी उनकी धर्मपत्नी और बच्चे और तमाम परिवार के लोग जब उनके गांव यानी नेमरा में पहुंचे, उस दौरान सीता सोरेन भी वहां पर मौजूद थी और ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ वो परिवार के साथ मौजूद रही। तमाम वो उन कार्यक्रमों में शामिल रही। इस दौरान कल्पना सोरेन के साथ उनकी मौजूदगी देखी, वो तस्वीरें सामने आई, हेमंत सोरेन के साथ उनकी तस्वीरें देखी और तमाम परिवार के लोग वहां पर मौजूद थे। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहा पर्व के बहाने जिस तरह सीता सोरेन की मौजूदगी परिवार के अंदर दिखी और बहुत ही कंफर्ट के साथ वो नजर आ रही थी, कल्पना सोरेन के साथ हो, हेमंत सोरेन के साथ हो, परिवार के दूसरे लोगों के साथ हो, क्या ये कहीं ना कहीं संकेत के तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो बर्फ जो है वो पिघलती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अनकरीब झारखंड में जो है राज्यसभा का चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में क्या सीता सोरेन को उस खांचे में हम फिट पा सकते हैं? हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हमारे देवेंद्र जी हैं। देवेंद्र जी, सीता सोरेन को लेकर के, क्योंकि अभी तो ये सही है कि वो बीजेपी में है, लेकिन बीजेपी में वो खुश नहीं है, ये बात तो वो कहीं न कहीं इशारों में बता दी है। अब बाहापर के मौके पर जो तस्वीरें ज़ाहिर हुई हैं, बाहर आई हैं, उसके बाद क्या राज्यसभा चुनाव से ये जोड़ा जा सकता है कहीं से? कहीं से भी आपको कुछ समीकरण, कहीं से कुछ तब्दीली आपको नज़र आती है? निश्चित रूप से आपने एक बड़ा इशारा किया। देखिए, आदि विषम गुरु का जो कार्यक्रम था, जो उनका दाह संस्कार था, उसमें यदि सीता सोरेन गई थी, हुँ, तो उस वक्त भी विश्व का जो बर्फ है उसे पिघलने का दावा किया गया था। जी, हालांकि उस वक्त वो उसका पुख्ता आधार इसलिए नहीं बन पा रहा था कि सीता सोरेन उस घराने की बड़ी बहू, नो डाउट। तो बड़ी बहू होने के नाते उनके अपने दायित्व में राजनीति में प्रतिद्वंदता होती है, एक दूसरे से शिकायतें भी होती है, एक दूसरे पर मान भी चलाए जाते हैं। लेकिन जब फैमिली कोई सेरेमनी होती है तो उसका अपना एक माहौल होता है और अपनी गरिमा होती है। जी, तो निश्चित रूप से सीता सोरेन के उस वक्त के जो एक्टिविटी थी, जिस तरह वो सीता सोरेन वहां पहुंची, और विभिन्न कार्यक्रमों में विष्णु गुरु के कार्यक्रम, जो दाह संस्कार के से लेकर जो तमाम रिचुअल्स हुए, हुँ, उसमें उनकी जो भूमिका रही वो अपने आप में रही। जी, लेकिन इस बार जिस तरह से बाहा पर्व के अवसर पर सीता सोरेन नेमरा पहुंचती हैं, हुँ, और हमने ठीक कहा कि जिस तरह कंफर्ट जोन में नजर आती है, सबसे बात और कल्पना सोरेन के साथ, हेमंत सोरेन के साथ, हेमंत परिवार के सोरेन दूसरे के साथ। साथ और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ, तो अब उनके चेहरे को देखिए तो लगता है कि एकदम पूरे आत्मविश्वास से लबरेज है, हुँ, संतुष्ट है। तो कहीं न कहीं इसके कुछ सियासी मायने तो ज़रूर है, हुँ, कहीं न कहीं इस बात के संकेत तो ज़रूर हैं कि रिश्तों का जो पर्व था, हुँ, अब वो पिघल रहा है। पिघल रहा है। हालाँकि आप कह रहे हैं राज्यसभा, हुँ, देखिए राज्यसभा के 2 सीटें खाली हो रही है, मई-जून में हुँ, हुँ, शायद उसका नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। हुँ, कांग्रेस के तो अपने दावे हैं, जी, वो अपनी जगह रहने दें। हुँ, क्योंकि यदि विनोद पांडे की बात करें और मनोज पांडे की बात करें, तो हुँ, इनकी ओर से दावा किया गया है कि कांग्रेस के दोनों एक सीट कांग्रेस की हिस्से बनता है। हुँ, हालांकि जिस तरह सरफराज आलम का को राज्यसभा भेजा गया था, सरफराज अहमद को, अहमद को, गांडे के जो पूर्व विधायक पूर्व हैं। विधायक थे, तो हुँ, उस नाते भी कांग्रेस अपने दावे को ठोक रही है। हुँ, हुँ, लेकिन अब कांग्रेस सुनता कौन है, हुँ, हुँ, यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। खैर, वो चीज़ें तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन जेएमएम को यदि दोनों सीटें मिल जाती है, हुँ, हुँ, तो पहला सवाल तो यही होगा, हुँ, एक सीट जो अंजनी हुँ, हुँ, सोरेन, जो विषम गुरु की बेटी है और जो पार्टी का एक बड़ा चेहरा है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा में, हुँ, हुँ, तो पार्टी का शायद अध्यक्ष भी है हुँ, वहाँ हुँ, पर, प्रेसिडेंट भी है जेएमएम का, तो उनकी दावेदारी को तो स्वाभाविक है। हुँ, हुँ,
इसलिए नहीं कि वो जिस्म ग्रुप की बेटी है, इसलिए कि वहाँ पार्टी की वो प्रेसिडेंट है, पार्टी के लिए अपनी जमीन तैयार कर रही है। और जिस्म ग्रुप का सपना रहा है बृहद झारखंड का, तो उस सपना में वो उड़ीसा को कोई हिस्सा भी आता है, पश्चिम बंगाल का भी हिस्सा आता है। तो उस नाते एक दावेदार तो अंजनी सोरेन है। अब रही सीता सोरेन, सीता सोरेन को साधने से पार्टी का क्या हित होगा, यह एक बड़ा सवाल है। अन्नी सोरेन को साधने से, अन्नी सोरेन को भेजने से वहां के कार्यकर्ताओं में, उड़ीसा के कार्यकर्ताओं में एक मैसेज तो जा सकता है कि पार्टी यहाँ भी जीवंत है, जिंदा है, पार्टी के यहाँ राज्यसभा सांसद है। लेकिन सीता सोरेन को भेजने से क्या उस तरह के क्या नैरेटिव बनेगा, क्या संदेश देने की कोशिश की जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक कोशिश यह हो सकती है कि पार्टी के जो गिले शिकवे हैं, जो परिवारों के बीच के जो गिले शिकवे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। और जिस तरह भाजपा में जाने के बाद सीता सोरेन के ट्विटर हैंडल से तमाम एलिगेशन लगाए, खासकर उनकी बेटियों के ट्विटर हैंडल से कई तरह के आरोप लगे। सीता सोरेन के ट्विटर उनसे और ये कहा गया था कि यदि मैं सच उजागर करूं तो कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। वे चेहरे बेनकाब हुए या नहीं हुए, कम से कम भाजपा तो बेनकाब होगी। भाजपा बेनकाब इस मायने में हुई कि उसने जिस आश्वासन के साथ सीता सोरेन को अपने खेमे में ले गए थे, और याद कीजिए वो परिस्थितियां सीता सोरेन पर भी रेड राज्यसभा चुनाव के दरमियान केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई तलवार लटकी हुई थी, उस वक्त हो गई थी भाजपा में। तो सीता सोरेन आज कह सकते हैं परिवार के बीच में कि हमारे ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। और याद कीजिए जब तक सीता सोरेन नहीं गया था, उसके पहले निशिकांत दुबे का ट्वीट भी आया था सीता सोरेन के अगेंस्ट में। तो वो बातें ठीक है, लेकिन उस परिवार के उसी खेमे द्वारा ये कहा जा सकता है कि आप गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके बावजूद उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया। कल्पना सोरेन बाहर निकलती है, और देखिए उस वक्त तक सीता सोरेन के परिवार पार्टी में भी उपयोगिता थी। पार्टी में उपयोगिता यह थी कि कम से कम एक सीट की वो विधायक थी, पार्टी का एक बड़ा फीमेल चेहरा भी थी। उस टाइम चूंकि प्रादुर्भाव ये इनका नहीं हुआ था, कल्पना सोरेन का नहीं हुआ था, इस वजह से वो स्पेस बचा हुआ था। लेकिन कल्पना सोरेन का जो उस बीच में एक एंट्री हो गई, और कल्पना सोरेन जिस तरह से धारदार ऑरेटर है, इंग्लिश हो, उड़िया हो, बंगला हो, संथाली हो, तो उसके बाद सीता सोरेन के लिए स्पेस भी खत्म हो गया। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो है रिश्तों की। रिश्तों से बड़ी कोई चीज नहीं होती। और तो उस लिहाज से देखा जाए तो क्या, और चूंकि अंजनी सोरेन छोटी बहन है, तो क्या छोटी ननद को कुर्बानी देनी पड़ेगी बड़ी भाभी के लिए, बड़ी भाभी की चाहत के लिए। और क्या अंजनी सोरेन को यह कहा जा सकता है कि थोड़ा सा धैर्य करो, थोड़ा रुको, और क्योंकि देखिए मई जून में तो राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही, आने वाले दिनों में और भी चीजें बिल्कुल होगी। अच्छा, ये आपने कहा कि उनकी बहन को समझाना, मुझे लगता है बहन को समझाना आसान है, क्योंकि बहन की तरफ से इस तरह की कभी महत्वाकांक्षा इस तरह की नहीं, लेकिन सीता सोरेन के मामले में इस वजह से जरूरी है क्योंकि रिश्ते ऑलरेडी खराब हो चुके हैं और पार्टी वो बदल चुकी है, वो एक बड़ा डिसीजन ले चुकी है। उनकी जो सुपुत्री है वो लगातार परिवार पर भी हमला करती रहती है। अलग बात है वो खामोशी अब इख्तियार कर ली है, तो सीता सोरेन को साधना मुझे लगता है ज्यादा जरूरी है। मैं उसी बात को कह रहा था कि देखिए राज्यसभा के और भी सीटें खाली होंगी, और भाजपा उसी स्थिति में आज भी नहीं है उन सीटों पर अपना भेजे। जैसे सीटें 5 सीटें यहाँ है ना भाई, तो जिस तरह से सीटें खाली होंगी तो उसके लिए ऑप्शन बचा हुआ रहेगा, मतलब आने वाले दिनों के लिए उनके लिए भी जगह है। वेट करना पड़ेगा। मगर ये तो क्या है, सीता सोरेन के लिए आसान होगा बीजेपी को अभी वहां से निकलना, बाहर निकलना, और बीजेपी में क्या बचा है सीता सोरेन के लिए? बीजेपी खुद को ही बचा ले, यह बड़ी बात होगी। बीजेपी सीता सोरेन को क्या बचाएगी वो तो जुदा बात है। बीजेपी में आपको लगता है कि आज के डेट में बीजेपी एज ए पार्टी झारखंड में काम कर रही है? एक हर एक का अपना गैंग है, चाहे रघुवर दास का गैंग हो या फिर आदित्य साहू का अपना गैंग है, बाबूलाल जी का अपना है, चंपई सोरेन का अपना, भाजपा अपने ही में लड़ने, ये तो नेचर सभी पार्टियों की होती है, सभी पार्टियों में होती है, इतना खुलेआम नहीं होती है। ठीक है, मगर फिर भी बीजेपी अपने अंदर के जो टूट फूट है वो जाहिर नहीं होने देती, उसे कभी उसे बाहर नहीं आने देती। बाहर तो आ ही रहे हैं, अब तो आने भी लगे हैं ना, कई जगह से भाजपा के
नगर निकाय इस निकाय चुनाव में तो खुद चंपाई सोरेन ने अलग रास्ता अपना लिया। नहीं, चंपाई सोरेन ने तो दो उम्मीदवार खड़ा किया ही जी। रघुवर दास ने देखिए एक फेसबुक अकाउंट उनका, जो भाजपा के बागी उम्मीदवार थे उनके साथ बजाते रंग अबीर उड़ा रहे हैं। तो कहीं न कहीं संदेश देने की आदित्य साहू को कोशिश की जा रही है तमाम छत्रपों के द्वारा, जी जी, कि भाई तुम कुछ हैसियत में हो नहीं, तुम कुछ करने की। और आदित्य साहू किसको डिक्टेट करेंगे? बाबूलाल मरांडी को? आदित्य साहू किसको डिक्टेट करेंगे? चंपाई सोरेन को? कर हम लोग मूल मुद्दे पर ठीक है, हम सीता सोरेन पर ही अगर फोकस कर रहे हैं, सीता सोरेन जैसे पिछले दिनों जब बातचीत आपकी हो रही थी, हम लोग वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने कहीं न कहीं बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारे में कहा कि अगर आपने कहा कि आपका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, जिस कद-काठी की आप हैं, तो आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप ये पार्टी से पूछिए। यानी वो बता सकती थी, वो कुछ कह सकती थी, लेकिन वो कम्फर्ट नहीं है बताने की। दर्द बयां करने में विश्वास। देखिए एक बात है ना कि जिस शब्दों का प्रयोग उनके द्वारा सीएम हेमंत उनके धर्मपत्नी के लिए किया गया था, आज कहीं न कहीं सीता सोरेन को उसका प्रायश्चित है। प्रायश्चित इसलिए भी है कि भले ही वो शब्द सीता सोरेन की जुबान से नहीं निकले हों, लेकिन उनके ट्विटर हैंडल से जरूर निकले। माने तो उन्हीं के शब्द जाएंगे। माने अब ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल कौन कर रहा था? सीता सोरेन। किसका आईटी सेल कर रहा था? किसका आईटी सेल कर रहा था? सीता सोरेन से बेहतर उसे कौन जानता जी, है? जी, और जी। सीएम हेमंत को भी ये बात की जितनी जानकारी हम लोग को है, तो ऐसा तो नहीं कि सीएम हेमंत को नहीं होगा। उन्हें तो इस बात की पता होगी कि पार्टी छोड़ने के बाद जो पार्टी छोड़ के जाते हैं उनका ट्विटर हैंडल को हैंडल कौन करता है। सही बात। तो जिस तरह के सीता सोरेन की ओर से शब्दों का चयन किया गया है, तो निश्चित रूप से एक सहमति बनी होगी कि शायद अब कोई गुंजाइश बने। गुंजाइश कितनी बनी है ये आने वाले कुछ दिनों में देखा जाएगा, लेकिन यदि सीता सोरेन को राज्यसभा भेजने का फैसला आपको सुनाई पड़ता है, तो इसमें अचंभित होने वाली बात नहीं। अचंभित होने वाली बात इसलिए नहीं कि पार्टी को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं होगी, या कोशिश होगी परिवार को नियंत्रित करने की। जिस पे परिवारवाद के आरोप भी लगेंगे। परिवारवाद के आरोप तो लगेंगे, लग रहे हैं। इसी आप कह सकते हैं कि राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई, दोनों को भेज दिया। यदि ऐसा होता है तो सीता सोरेन और अंजलि सोरेन दोनों को भेज दिया जाए। आज यह भी हो सकता है कि पार्टी के किसी और चेहरे को भेजा जाए, सीता सोरेन को दिया जाए। यह भी संभव हो सकता है बैलेंस करने के लिए उस परिवारवाद को। लेकिन परिवारवाद के विरुद्ध पूरे देश में जो सबसे ज्यादा अलग जगा रहे थे समाजवादी पृष्ठभूमि, तो नीतीश कुमार थे। वो उस परिवारवाद से अपने को मुक्त करने के लिए आज ऐसी हो गई कि उनकी पार्टी ही नहीं रही। पार्टी बिखराव के कगार पर खड़ा। बेटे को सामने कर रहे हैं। बेटे को सामने अंतिम में बुढ़ापे में कर तो रहे हैं ना, उसके बाद में पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी। तो राजनीति में प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि पार्टी घर यदि मजबूत है तो पार्टी भी मजबूत हो। लेकिन जब तक विश्वम शिबू सोरेन जिंदा रहे, इस बात के लिए सीता सोरेन के लिए वहाँ रास्ता हमवार था, वहां पर एक्सेस आसान था। आज भी एक्सेस है, लेकिन कहते हैं लोग बहुत सारा की बातें सामने आती हैं, बहरहाल उन बातों पर नहीं जाते हैं। लेकिन जब तक दिशोम गुरु रहे तब तक उनके लिए बहुत कंफर्टेबल। दिशोम गुरु जब तक थे तब तक सीता सोरेन के लिए पार्टी में वापसी करना एक दुस्साध्य कार्य नहीं था। बहुत आसान था, बहुत आसान था। जिस दिन भी जाति कहती कि मैं वापस आ रहा हूँ बाबा, उस दिन आशीर्वाद मिल जाता। आज भी मम्मी है उनकी, पर मम्मी के साथ दिक्कत क्या है कि पॉलिटिकली वे उतने एक्टिव नहीं है और उम्र का एक तकाजा है। निश्चित रूप से कल्पना सोरेन की जो एंट्री हुई है उसके बाद हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन के अंदर एक थॉट प्रोसेस यह आ सकता है कि एक बार इन्होंने पार्टी को जिस तरह कटघरे में खड़ा कर दिया है, या परिवार को जिस तरह से परिवार की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया है, कहीं एक माफी देने के बाद परिवार। और सीता सोरेन का दावा किया था, दावा यही था ना कि दुर्गा सोरेन की हम धर्मपत्नी है, पहला हक सीएम की कुर्सी पर मेरा बनता है, हम जो है हमें सीएम क्यों नहीं बनाया गया। इस अब पता नहीं हो, मैं बार बार कह रहा हूं कि सीता सोरेन की ओर से लिखा जा रहा था कि उनके ट्विटर हैंडल का दुरुपयोग हो रहा था, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, एक तो ये भी है ना, अगर सीता सोरेन दिल्ली चली जाती हैं, अगर ये इस बात में सच्चाई निकल कर आती है, तो कहीं कहीं कल्पना सोरेन के लिए रास्ता हमवार होगा। झारखंड की पॉलिटिक्स में तो एक ही रहेंगे ना, या तो सीता सोरेन रहेंगे, कल्पना सोरेन रहेंगी। और
नहीं सिर्फ दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही होगी कि सीता सोरेन के आने से ये होगा कि सीता सोरेन को दिल्ली की पॉलिटिक्स के लिए भेजा जा सकता है, जाइए वहां राज्यसभा में जाइए, वहां अपना कीजिए, है ना। जी और कल्पना सोरेन से उनका कोई सीधा टकराव नहीं होगा। जी। और सीता सोरेन को भी इतने दिनों में इतनी समझ तो बन गई होगी कि जो कुछ भी मिलना है परिवार से मिलना है, इसे झामुमो परिवार से मिलना जी है, जी। वहां से कुछ नहीं मिलता है। वो सीट जो जामा की सीट जो उनके लिए सबसे सुरक्षित सीट थी, जहां से विषम गुरु चुनाव लड़ते हैं, जी दुर्गा सोरेन चुनाव लड़ते हैं, दो तीन तीन बार सीता सोरेन वहां से निर्वाचित, जो एकदम बेहद सुरक्षित सीट थी, जी। वह सीट आपके हाथ से निकल जाती है, तो फिर उनके लिए संथाल में पॉलिटिक्स बचता है। अच्छा, एक इक्वेशन तो ये भी हो सकता है ना कि सीता सोरेन दिल्ली चली जाती हैं तो उनकी एक बड़ी बेटियां तो तीन है उनकी, जो बड़ी बेटी है और कहीं ना कहीं ये खबरें भी आती है कि वो महत्वाकांक्षा रखती हैं राजनीति में आने की, तो उनको तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए वहां पर नहीं नहीं, भेजा जा सकता है। उनके लिए तो इसी विधानसभा चुनाव में लड़वाने की तैयारी। जी, मगर इस तरह का माहौल खराब थे या इस तरह का रिलेशन खराब थे कि वो बात बनी नहीं, मुझे लगता है। बनी नहीं, हाँ। या फिर उस तक की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, या सीता सोरेन के परिवार की ओर से शायद उस तरह का कम्युनिकेट नहीं किया। लेकिन जो खबरें आ रही थी यही आ रही थी कि हेमंत सोरेन चाहते हैं कि एक भतीजी को कम से कम जी एक विधानसभा सीट के लिए भेज दिए, यहाँ तक कि जामा की जैसी जी। जो लुइस मरांडी जिस सीट से अब गए हैं, लुइस ब्रांडी को वहां से यहाँ लाया लाया गया, हाँ। तो उस वक्त तक लुइस मरांडी पार्टी में नहीं आई। उस अच्छा। वक्त तक यह खबरें चल रही थी कि उनकी बड़ी खबर तो यहाँ तक थी कि उन्होंने पर्चा भी खरीद लिया है। तो इस हेमंत सोरेन का अपनी भतीजियों के प्रति कभी कोई दुर्गाव नहीं रहा, यहाँ तक कि सीता सोरेन के बारे में भी कभी सुना उन्होंने कभी नहीं कुछ कहा। कल्पना सोरेन ने बोला, कल्पना सोरेन नहीं बोला। तो इतनी इतने सौम्य नेचर का परिवार में रहने के बावजूद, सीता सोरेन के तमाम आरोपों के बावजूद भी कहीं ना कहीं उनके समझ आप, पार्टी इस बात को कह रही थी, पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, वो कल भी भाभी थी, आज भी भाभी के नाम से भाभी है, और उनसे जो बोल रही है उसको इग्नोर किया जाए, उसका हमें उन्होंने कभी रिएक्शन नहीं कभी सीता सोरेन के मामले में। हाँ। पूरे परिवार की एक बड़ी पहचान रही, बड़ी उपलब्धि रही, और निश्चित रूप से सीता सोरेन को आज उन सपनों के लिए प्रायश्चित हो रहा होगा। ठीक है, वो कहते हैं कि एक राजनीति में एक ऐसा मोड़ आता है जब आप इसे बाहर होकर के कुछ न कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, कुछ न कुछ ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं जिसके लिए बाद में आपको प्रायश्चित करना पड़ता है, जिससे कहीं बाद में आपके पॉलिटिकल जो करियर है उस पर भी असर पड़ता है। अगर आज के दिन सीता सोरेन पार्टी में होती तो जाहिर सी बात है विधायक होती, उनकी बेटियों के लिए रास्ता आसान होता, इस तरह के प्रोज एंड कॉन्स की गुंजाइश नहीं बनती। उसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि अब भी सीता सोरेन के लिए परिवार में पूरी जगह है, पूरा उनका खैर मकदम किया जाता है। और महापर्व के मौके पर जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरह के आउटफिट में वो नजर आई, वो बिल्कुल सहज और कंफर्ट और बिल्कुल ही लग ही नहीं रही थी कि कभी पार्टी से वो दूर गई या परिवार से वो दूर गई हैं, ऐसा कभी फील होने नहीं दिया। तो इसी बुनियाद पर हम ये कहीं न कहीं क्यास लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बुनियाद पर इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं राज्यसभा का जो सीट है वो सीता सोरेन को अगर जाता है तो उसकी तस्वीरें जो है अब सामने आने लगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।